तो दोस्तों, बिहार में पिछले 15 साल से नीतीश सरकार है। लगभग 9 महीने के लिए सिर्फ जीतन राम मांझी सरकार रही थी। उसके बाद 15 साल से 2005 से 2020 तक नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार को जो सरकार बनाया गया था, शासन में लाया गया था, वो सिर्फ कुछ ऐसे मुद्दे थे जरूरी जिसके लिए नीतीश सरकार को लाया गया था और पिछली सरकार को हटाया गया था। रोजगार का मुद्दा था, शिक्षा का मुद्दा था, शासन का प्रशासन का मुद्दा था और विकास का मुद्दा था। कुछ ऐसे मुद्दे थे। जब इनसे पूछा जाता है कि आपने इन मुद्दों पे कितना काम किया, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने भी तो नहीं किया था काम। पिछली सरकारों को असल में हटाया ही इसलिए गया था कि उन्होंने काम नहीं किया था। 15 साल आपको इसलिए दिए गए कि आप काम करें, आप शिक्षा के बारे में काम करें, आप लोगों को रोजगार दें, आप यहाँ कंपनियां लाएं, आप यहाँ निवेश लाएं बिहार में। मगर इन सारे मुद्दों को एक तरफ रखकर आज हम एक मुद्दे के बारे में बात करेंगे, वो है शिक्षा का मुद्दा। बिहार में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य यह होता है कि हर बच्चा पढ़े, चाहे गरीब का हो, अमीर का हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, हर बच्चा पढ़ना चाहिए। मगर अगर मैं पिछले 15 वर्षों की बात करूं तो बिहार में 49% बच्चे ऐसे हैं, स्टूडेंट ऐसे हैं जो कक्षा 10 से पहले अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। उनके क्या कारण है कि कक्षा 10 से पहले ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है? सबसे जो पहला कारण है वो है वहां रोजगार की कमी। रोजगार की कमी के कारण वहां पढ़ाई वो छोड़ देते हैं। जब उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो वो करते क्या है, 5 क्लास 8 क्लास पढ़ाने के बाद अपने बच्चों को किसी छोटे मोटे काम पे लगा देते हैं। वहां से अपना थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो जाता है और वो अपना पेट पालने लगते हैं। मगर उससे पहले मैं बात करूंगा वहां के स्कूलों की दशा क्या है। वहां के स्कूलों की जो दशा है वो काफी दयनीय है, वो काफी हद तक बहुत खराब है। लगभग 70,000 प्राइमरी स्कूल हैं पूरे बिहार में। सबसे पहली दयनीय दशा जो है वहां शिक्षकों की कमी। दूसरी, अगर वहां शिक्षक हैं भी तो शिक्षक का लेवल क्या है? मैं एक वीडियो अंत में लगाऊंगा। उस वीडियो में क्या दिखाया गया है कि एक शिक्षिका जो मधुबनी के एक छोटे से गांव की एक शिक्षिका है, एक गवर्नमेंट स्कूल की, जब एक सरकारी अधिकारी वहां आता है और उसे पूछता है कि नालंदा लिखो, तो सरकारी शिक्षिका पर नालंदा लिखा नहीं जाता। कुछ और शब्द के लिए बोलता है, वो शब्द नहीं लिखे जाते। जब उस शिक्षिका को भर्ती किया गया था, क्या उसका टेस्ट नहीं लिया गया था? क्या उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं किए गए थे? क्या ये पता नहीं था कि ये शिक्षिका क्या जानती है, स्कूलों में बच्चों को क्या पढ़ा सकती है? एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है शिक्षक भर्ती का। शायद ये शिक्षक भर्ती घोटाला तो नहीं जो सभी तरह के यहां शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं। अगर इस तरह के शिक्षक रहेंगे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, तो बच्चे कहां से पढ़ पाएंगे? बच्चों की एक मजबूरी बन जाएगी कि वो पढ़ाई छोड़ दें। अगर वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता, क्योंकि वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। प्राइवेट स्कूलों में बहुत भारी फीस होती है, रूल रेगुलेशन बहुत सख्त होते हैं, बहुत महंगी बुक्स होती हैं, यूनिफॉर्म्स होती हैं और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो वो अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर भी उन सरकारी स्कूलों को जो खोला गया है वो उन गरीब लोगों के लिए खोला गया है कि गरीब लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ सके और बड़े अधिकारी बन सके। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि अगर देश में सबसे ज्यादा IAS IPS अधिकारी निकलते हैं तो बिहार से निकलते हैं। मगर ये बात भी सच है, अगर सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिहार में है। ऐसा क्यों? इसमें गलती सरकारों की है। सरकार असल में इसके ऊपर कोई काम करना चाहती नहीं है। बहुत अच्छे इनके मुद्दे होते हैं कि हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे, शासन प्रशासन आपका बहुत सख्त होगा, मगर शिक्षा ही नहीं सुधार पाते 15 वर्ष में।
जब इनके चुनाव प्रचार के एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो बहुत हाई लेवल के होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर दुनिया में कहीं शिक्षा है तो वो बिहार में है। अभी आप दोनों पार्टियों का यहाँ एडवर्टीजमेंट देखेंगे, जो तेजस्वी जी ने बनवाया है और जो नीतीश जी ने बनवाया है। शिक्षा के ऊपर उन्होंने क्या बिहार को देने की योजना बनाई है, नई योजना। मैं नीतीश जी की बात करूंगा। नीतीश जी ने अगर 15 साल में कुछ नहीं दिया तो आगे क्या देंगे वो आप खुद सोच सकते हैं। तेजस्वी जी 15 साल से पहले उनके पिता की सरकार थी, माता की सरकार थी, जब वो भी कुछ नहीं दे पाए तो वो क्या दे सकते हैं। अगर अपना वोट गिरना है तो सोच समझ कर गिरो। हमारी समस्याओं का समाधान कौन कर सकता है? हमें शिक्षा कौन दे सकता है? हमें रोजगार कौन दे सकता है? हमें बेरोजगारी से कौन निजात दिला सकता है? हमें एक अच्छा प्रशासन, एक अच्छा शासन किसकी सरकार में मिल सकता है? विकास किसके शासन में हो सकता है? अगर किसी को विधायक बनाया जाता है, एमपी बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सिर्फ उससे ये उम्मीद की जाती है कि ये हमारे लिए काम करे। मगर बिहार की जो आज दयनीय दशा है उसके जिम्मेदार कौन है? सीधा सीधा 15 वर्षीय सरकार, वो सरकार जिसने 15 वर्ष से 1 रुपए का भी शिक्षा के बारे में काम नहीं किया। मुझे यह बताइएगा, बिहार में कितने एम्स हैं, कितने आईआईटी हैं, कितने आईआईएम हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं? बिहार में पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? क्वालिफाइड लोग कितने हैं? कितने लोग बाहर जाकर पढ़ते हैं? अमीर तो बाहर चला जाएगा, अमीर तो शहरों में चला जाएगा, मगर वो गरीब जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर बदर की ठोकर खाता है, वो गरीब कहां पढ़ेगा? उस गरीब को कौन सी शिक्षा दी जाएगी? क्या उस गरीब को वो शिक्षा दी जाएगी जो शिक्षा उन सरकारी स्कूलों में दी जा रही है? जो कि सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के जो अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। प्राइवेट स्कूलों में 10 से 12 हजार रुपए की सैलरी होती है एक अध्यापक की, और बहुत अच्छी शिक्षा दे देते हैं। और जितने लोग बीएड कर लेते हैं उन्हें मौका नहीं मिल पाता। सभी को तो मौका नहीं मिल पाता, मगर ऐसे लोगों को मौका कैसे मिल जाता है जिन पे नालंदा लिखना नहीं आता, जिन पे टेबल तक नहीं आते, जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो स्कूल के हेडमास्टर कैसे बन जाते हैं? उसके ऊपर हमें कुछ सोचना होगा। सरकारों को उसके ऊपर कोई योजना बनानी होगी। ये करना, कुछ ऐसा करना होगा जो इस तरह के टीचर, अध्यापक स्कूलों से हटा दिए जाएं, एक क्वालिफाइड टीचर को लाया जाए। मगर क्वालिफाइड टीचर जब आ सकते हैं जब आपका मुख्यमंत्री, जब आपका विधायक, जब आपका सांसद एक पढ़ा लिखा हो। जब सभी अंगूठा टेक हो जाएंगे तो उसको क्या पता शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा की महत्वता क्या है। पूरी दुनिया में अगर हिंदुस्तान को शिक्षा का एक हब माना जाता है, और दुनिया भर के लोग कहते भी हैं कि हिंदुस्तान शिक्षा का हब है, शिक्षा अगर सबसे अच्छी दी जाती है तो वो हिंदुस्तान में दी जाती है, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि बिहार जैसे राज्य में छोटे छोटे गांवों में जब वो शिक्षा की बात आती है, शिक्षा का वहां लेवल नापा जाता है तो वो अपने लेवल में फेल हो जाता है, वो अपने माप में खरा नहीं उतरता। ये सरकारों को बदलना ना बदलना ये वोटर की जिम्मेदारी है। ये हम इसमें नहीं कह सकते कि आपको किसको वोट देना है। वोट उसी को दो जो आपके बारे में सोचे, वोट उसी को दो जो आपकी शिक्षा के बारे में सोचे, वोट उसी को दो जो रोजगार के बारे में सोचे, वोट उसी को दो जो आपके प्रदेश में निवेश लाए, वोट उसी को दो जो आपका विकास करे। मगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विकास नहीं कर पाते। ऐसा क्या कारण है जो विकास नहीं हो पाता? तो वो हमारे कुछ गलतियां हैं, क्योंकि हम जो वोट देते हैं वो एक छोटी छोटी चीजों पे वोट देते हैं। माफ करना, हम जो वोट देते हैं वो दारू पे वोट दे रहे हैं। आज हम जो वोट दे रहे हैं वो 100 के नोट पे वोट दे रहे हैं। बिहार के लोगों को ये समझना होगा, ये जानना होगा कि मेरे बिहार वासियों कि अगर वोट देनी है तो तुम्हें अपना मुख्यमंत्री देखो कि तुम्हारा मुख्यमंत्री किस तरह का हो। अगर तुम्हें वोट देनी है तो ये देखो कि तुम किस मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हो। और बस मैं लास्ट में अभी एक आपको वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बिहार का शिक्षा का जो स्तर है वो कितना गिर चुका है।
और हमारी जो पॉलिटिशियन पार्टी हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किस तरह का एड लगाती हैं कि हमारा शिक्षा का उद्देश्य कितना हाई होना चाहिए, हम शिक्षा को कहां से कहां ले जाएंगे। धन्यवाद। भविष्य यही है, भविष्य लिखा हुआ है ना। ठीक है, समझ गए, भविष्य आप लिख दिए, ठीक है। सुनिए ना, आप लिखिए नालंदा। हेलो, नहीं देख लो, देख ले चिकन एगो स्कूल में गए। नालंदा है ये। ठीक है, नालंदा आप लिख दिए, समझ गए। आप लिखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, ये नालंदा हो गया, नालंदा लिखा गया। अब भविष्य कैसे लिखे थे आप? ये आपका उज्जवल है। एक मिनट, ये आप उज्जवल लिखे हैं, ये क्रांतिकारी लिखे और ये महाराष्ट्र लिखे हैं। आप ये जो लिखिए भविष्य लिखे थे, लिखिए था फिर से। ये आपका भविष्य। कितना पढ़े हुए हैं आप? बीए। आप बीए पढ़े हुए हैं? बीए पढ़ के आए हैं? हेलो, हम थोड़ा सा अच्छा ठीक है, आप बीए पढ़े हुए हैं? घर कहाँ है आपका? नाम क्या है आपका? आप एचएम हैं? एचएम के पद पे हैं? कितने दिनों से? 7 साल से इसी स्कूल में? कितना बच्चा आपका उपस्थित है यहाँ? अभी 89। 89। अच्छा, आप एक बार बताइए, 79। ऐसे कौन से नेता आए हैं जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं? जी, ऐसे कौन सा नेता है जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं? नहीं मालूम है? हाँ, पटना का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। और दिल्ली का राजधानी? पटना का राजधानी। हाँ, क्या बोलिए? इनका आपका घर कहाँ है? बासुपट्टी। आपकी मैडम यहाँ एचएम है, आपकी वाइफ एचएम है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? सामान। कौन से सामान? आप कितना पढ़े हुए हैं? आप बीए किए हुए हैं? तो क्वेश्चन हम पूछे तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? हम कहाँ जवाब दे रहे हैं? आप जवाब नहीं, आप किस कैमरा के सामने आप जवाब दे रहे थे, तो आपका आवाज़ तो आ चुका है इसमें। आप बाकी अपना क्या, आप लिखिए पदाधिकारी बोर्ड पे, पदाधिकारी लिखिए। अच्छा, पदाधिकारी का हिस्से कीजिए, पदाधिकारी का हिज्जे कीजिए, पदाधिकारी का। दया समझू पदाधिकारी हो गया। अच्छा ठीक है, एक बार लिखिए तो बोर्ड पे, पदाधिकारी लिखिए बोर्ड पे। लीजिए चौक उठाइए, लिख पाइएगा पदाधिकारी या नहीं? पदाधिकारी आप लिख लीजिएगा, लिख पाइएगा पदाधिकारी? बोर्ड पे लिखिए, लिखिए पदाधिकारी लिखिए बोर्ड पे। बाबू तुम लोग रेगुलर स्कूल आते हो? सब दिन स्कूल आते हो तुम लोग? हाँ, खाना क्या खाते हो? फल मिलता है? फल नहीं मिलता है? पैसा अभी नहीं है। तुमको फल मिलता है? अंडा मिलता है?
वैष्णव है, फल मिलता था सर। पहले बिहार तंगहाली गरीबी से जूझ रहा था। छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए धन की कमी का सामना करना पड़ रहा था। नीतीश कुमार जी ने युवाओं को शिक्षित करने व रोजगार योग्य पूर्ण रूप से तैयार करने व उनके उत्थान के लिए अभिभावक के रूप में योजना लागू की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसके माध्यम से युवाओं को शिक्षा प्राप्त करना आसान हुआ है। शिक्षा ही सर्वोपरि है, जाति और वर्ग नहीं। इसे नीतीश सरकार ने अक्षरशः सिद्ध किया है। ये सरकार अभिभावक की तरह विद्यार्थियों के लोन की गारंटर है। आज बिहार में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत दुगना हो गया है। शिक्षित बिहार के रूप स्थापित होने में नीतीश जी की सरकार के मजबूत इरादों व संकल्प का ही परिणाम है। बिहार में युवाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखती है, तरक्की दिखती है। सिविल सर्विसेज से लेकर IIT, IIM जैसे टॉप इंस्टीट्यूट तक में बिहारी स्टूडेंट अपनी प्रतिभा के बल पर जगह बनाता है। बिहार के छात्र ने हमेशा साबित किया है कि सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह आसमान को छू ले। अब एक बात बताइए, जब बिहार में इतनी प्रतिभा है तो उसे तराशने के लिए बाहर क्यों भेजना पड़ता है? अरे भाई, बिहार में टैलेंट है तो कोचिंग क्यों नहीं है? कब तक रहेगी शिक्षा में ये बदहाली? बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें।